आज की वीडियो में देखेंगे एवरेज का पार्ट 4 और इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एकदम आसान ट्रिक ये है, देखिए मान के चलते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक। ये 25 संख्या को ए में लिखिए, जो पहले आएगा उसको ए में लिखना है और जो दूसरे में आएगा संख्या को ना कि उनके औसत को। क्लियर है। उसके बाद ये बी है तो यहां लिखिए बी और रेशो का क्या लगा देना है, साइन। अब औसत को इसके ठीक नीचे लिखना है, लिखिए नीचे में 25 का औसत 72 और 35 का औसत 84 और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है। क्लियर है। रेशो का चिन्ह लगाने के बाद काटना है, तो किससे कटेगा, 5 से। तो 5 5 25 और 5 7 35। अब क्या करना है, यहां प्लस करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 12। इस 12 को संभाल के रखिए, ठीक, इस 12 को संभाल के रखिए। अब उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, कितना आएगा 12 आया। अब उसके बाद क्या करना है, इस 12 के साथ जो माइनस किए हैं उस 12 के साथ इस 7 का गुणा करना है, इस वाले का ही गुणा करना है, इधर का ही गुणा करना है। मतलब कितना आया 12 7 84 आया, मतलब इतना ही आया। अब क्या करना है, देखिए इसको इससे भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, इसको देना है ना, तो बट्टे, मतलब इस वाले को यहां बट्टे कर देना है। भाग देंगे, कितना आएगा 12 7 84, 7 बार में कट जाएगा। इस 7 को इसके साथ जोड़ना है। क्लियर है। इस 7 को इसके साथ जोड़ना है, तो 72 + 7 = 79, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार और बता दे रहा हूं, देखिए ए और बी में डिवाइड कर देना है इन दोनों को। ये ए और बी क्या है, संख्या है। ए कितना है 25, बी कितना है 35। 25 का औसत कितना है 72 और 35 का औसत 84। इन दोनों के बीच में रेशो का साइन रहेगा, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन रहेगा। रेशो को जब कटा लेंगे या फिर रेशो कर लेंगे तो 5 और 7 आएगा। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ के संभाल के रखना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने पर जो भी आएगा उसको इस वाले हिस्से से, बी वाले के हिस्से से जितना आएगा उससे गुणा करना है। अब इन दोनों को गुणा किया 84 आया। अब इस 7 को यहाँ 12 को यहाँ रखे, उसके बाद डिवाइड किए 7 आया, इस 7 को इसके साथ जोड़ दिए। इन चारों संख्या का उपयोग होना चाहिए, इन चारों संख्या का मतलब ये इन सब का उपयोग होगा और होकर ही रहेगा। ठीक है। और इस टाइप से ये जो रेशो रहेगा कटाने वाला ही देगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं कटाने वाला दे देगा, यहाँ 26 नहीं दे देगा तो कटाने वाला ही देगा। ठीक है। इस टाइप से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि 48 संख्याओं का औसत 56 है तथा अगले 56 संख्याओं का औसत 48 है तो पूरी संख्या का औसत कितना होगा। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो बनाए थे वैसे ही बनेगा। देखिए पहला संख्या कितना है ए और दूसरा बी है, तो पहला ए में कितना दिया है 48 और बी में कितना दिया है 56, ये वाला 56, ये तो औसत है। ठीक है, ये 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है 48 का औसत 56 दिया है। क्लियर है। और 56 का औसत 48 दिया है। इन दोनों के बीच में माइनस और इसमें रेशो का साइन रहेगा और यहाँ प्लस रहता है, याद है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को रेशो करना है, तो दोनों 8 से कटेगा कि नहीं। 8 × 48 और 8 7 56, दोनों को जोड़िए, कितना आया 13, मतलब यहाँ 13 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस साइन इसलिए था, जोड़ने के लिए। इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है 8 का, दोनों के बीच में कितना 8 का गैप आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, जो आएगा इसको यहाँ इंटू करना है, इंटू कीजिए, कितना है 8 7 56। अब उसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर देते हैं 13 से। ठीक। अब उसके बाद इसके साथ जोड़ना है, जोड़ दीजिए। क्लियर है। ये तो कटेगा नहीं, इसीलिए क्या लेकर बनाएंगे, एलसीएम। लेकिन मैं एलसीएम के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो इसको यहीं काट देते हैं। 13 × 39, 13 चौके 52, कटेगा ना, कितना आया 4 दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 13 × 39, 1 बचा है। अब ये तो कटेगा नहीं, अब ये ऐसा जाएगा, उससे अच्छा इतना को जोड़ दीजिए। अब क्या आ जाएगा 56 दशमलव
सॉरी 56 प्लस 4.3 मतलब ये कितना हो जाएगा 60.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 48 संख्याओं का औसत 67.37 तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए तीन क्वेश्चन एक ही टाइप का मैं करा रहा हूं। इसको बनाना कैसे, देखिए ए में किसको रखना है, पहली संख्या जो है कितना है 48, और बी में किसको रखना है दूसरी को जो अगली है, मतलब इसको रखेंगे 80 को, और उसके बाद 48 का औसत कितना है 67.37 और 80 का औसत कितना है 75.37। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में रेशो होगा। काटिए, दोनों किसके पहाड़ा में आते हैं तो 16 के, तो 16 तिया 48 और 16 पंचे 80। अब दोनों को क्या करना है जोड़ना है, ये देखिए प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस करेंगे कितना आ रहा है, ये दोनों तो 0 का 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट हो गया, और ये 75 में 67 गया तो आ रहा है 5 7 8 8 आ रहा है। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस 5 को इसके साथ इंटू करना है, इस 5 को इसके साथ इंटू कीजिए, कर दिए, कितना आया 40। अब इस 40 को इससे भाग करना है, इस 8 से, कितना आया 5। ये 5 को किसके साथ जोड़ना है, इस वाले के साथ, तो 67 हो जाएगा, 67.37 प्लस 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का 2 1 72.37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट टाइप। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः विद्यार्थी 60, 40 तथा 100 है, जिनका औसत भार क्रमशः 52, 58 तथा 55 किलोग्राम है, तो इनका संपूर्ण औसत भार ज्ञात कीजिए, या कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, पहले जैसे ही बनाएंगे। देखिए ए, बी और सी ये 3 विभाग है। ए विभाग में विद्यार्थी 60 है, बी में 40 है और सी में 100 है, और ये सब क्या होंगे, रेशो में होंगे। और रेशो के बाद क्या बनते हैं, प्लस में बनते हैं, ये सब जुड़ जाते हैं रेशो के बाद। उसके बाद 60 में 60 विद्यार्थियों का कितना है औसत भार 52 किलोग्राम, और 40 का 58 किलोग्राम, और उसके बाद 100 वाले का 55 किलोग्राम। क्लियर है, और इन सब में डिफरेंस होगा। जो भी डिफरेंस होगा, जैसे इन दोनों में डिफरेंस होगा तो ये इसके नीचे आएगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा तो ये इसके नीचे आएगा। क्लियर है, ये वाला छूट जाएगा, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 6, ये सबका 0 कट जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना, तिया में 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना आया 3, 2 और 5 का रेशो आया। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 5 दूना 10, मतलब यहां 10 आ जाएगा। क्लियर है, इन दोनों डिफरेंस करेंगे कितना आ रहा है, तो ये 6 आएगा, और इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, इन दोनों को और घटाना है, नहीं घटाना है, और ये वाला जो है इस वाले 2 को इसके साथ इंटू करना है, और इस वाले 5 को इसके साथ इंटू करना है। कितना आया, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब इन दोनों को जोड़ना है, हो जाएगा 27, 27/10, कितना आया 2.7। इस 2.7 को इसके साथ जोड़ना है, इस 52 के साथ, तो कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए यहाँ 2.7, तो 7 4 ये दशमलव में होगा और ये 5, ये हमारा आंसर 54.7, ये हमारा आंसर। इसको ऐसे ही बनाना है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा लंबा लग रहा है मन में, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर उसके बाद आसानी से ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः विद्यार्थी 56, 40, 80 है, जिनका औसत अंक क्रमशः 54, 60 तथा 55 है, तो इनका संपूर्ण औसत अंक कितना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 विभाग हैं ए, बी तथा सी, जिनमें क्रमशः विद्यार्थी 56, 40 तथा 80 है, जिनका औसत अंक क्रमशः 54, 60 तथा 55 है, तो इनका संपूर्ण औसत अंक कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बनाना सेम पहले जैसे ही बनाना है। 3 विभाग लिख लीजिए, ए, बी और सी।
पहले विभाग में 56 विद्यार्थी, दूसरे विभाग में 40 और तीसरे में 80, सबका रेशो रहेगा। उसके बाद इन सबका औसत नीचे में लिखाएगा। 56 वाले का औसत 54 है और 40 वाले का औसत कितना है, 60 है और 80 वाले का 55 है। क्लियर है। अब उसके बाद इन सब में डिफरेंस होगा और इन सब में रेशो होकर प्लस हो जाएगा। क्लियर है। रेशो निकालिए तो देखेंगे ध्यान से, देखिए ये सब 8 के पहाड़ा में आते हैं। ठीक, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 और 8 दहम 80। ठीक है, जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12 और 12 10 22 हो जाएगा। अब उसके डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस कीजिए, इन दोनों को ना कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे 5, इसके साथ गुणा करेंगे किसको, 5 को, और इसके साथ 10 को, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 80 बटा 22 करेंगे और उसके बाद इसके साथ जोड़ेंगे, जो आएगा इसको काट कर, तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 बटा 11 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 54 सही 40 बटा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में या तो ये देगा या इसका पॉइंट वैल्यू देगा, आप चाहे तो पॉइंट वैल्यू भी निकाल लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विभाग है ए बी सी तथा डी, जिनमें क्रमशः 50, 100, 150 और 200 लोग हैं, जिनका औसत आयु क्रमशः 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष है। तो इनका संपूर्ण औसत आयु कितना होगा। क्वेश्चन सामान्य सा है, पहले जैसे ही बनेगा, बस इसमें 4 विभाग है, पहले वाले में 3 था, उससे पहले में 2 था। ठीक, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए बनाते हैं, सेम बनाना है पहले जैसे कि बना लेते हैं, ए बी सी और डी, ये हमारा विभाग हो गया। ए विभाग में लोग कितने हैं, तो 50, बी में 100, सी में 150 और डी में 200 है। क्लियर है। बाद में इन सब का रेशो निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसलिए जोड़कर निशान रख दिए हैं ताकि याद रहे। 50 लोगों की औसत आयु 14 वर्ष, 100 लोगों की 15 वर्ष, 150 लोगों की 16 वर्ष और 200 लोगों की 17 वर्ष। ठीक, इन सब का डिफरेंस होगा। अब देखते हैं, ये देखिए, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, ये भी कटेगी, ये भी कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। क्लियर है। उसके बाद इन सबको जोड़ना है, तो ये 7 और 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ 10 लिख लीजिए। क्लियर। अब उसके बाद इन सब का डिफरेंस निकालेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। निकालिए डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 1 का, ऊपर वाले जो आया है रेशो उसके साथ इंटू करना ही। इसके ऊपर में 2 है तो 2 का इंटू, इसके ऊपर में 3 है तो 3 का और इसके ऊपर में 4 का। क्लियर है। सब में प्लस होगा, गुणा होने के बाद 2 3 और ये 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 और 5 4 9 आया। 9 आने के बाद क्या करेंगे, इस 10 को 9 से भाग देंगे। ठीक, 9 एक कम 9, कितना बचा 1 और ये कितना हो जाएगा, इतना। अब इस वाले को इसके साथ जोड़ना है, कितना हो जाएगा 15 सही 1/9। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। इस टाइप के बनेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तथा ए से बी, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर तथा बी से ए 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आना जाना करता है, तो पूरे यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। और आपको याद होगा औसत चाल का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, 2xy बट्टा में x प्लस y, यही था ना। तो 2 का 2 तो रखेंगे, x कितना दिया है तो 20 और y कितना दिया है 30 और बट्टा में x 20 प्लस y कितना 30। इसको गुणा मत कीजिए पूरा, 2 गुणा 20 गुणा 30 और बट्टा में 50 हो सकता है। अब काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कटेगा, कटेगा ना। और ये 5 एकम 5 और 5 चौके 20,
बचा क्या, 2 × 4 × 3 बराबर ये 8 और 8 या 24, मतलब आने जाने में 24 किलोमीटर पर आवर लगा। ये हमारा आंसर था। चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं।